क्या हो अगर आप एक दिन उठे और आपको ये रियलाइज हो कि आपकी जो जिंदगी है वो आपकी अपनी है ही नहीं। मेरी बहू का नाम उमा है। मेरे पापा जी का नाम चंदा भारती। आपके सपने, आपकी मेमोरीज, आपकी इच्छाएं, आपकी फैंटेसीज वो दरअसल किसी और की हैं, किसी और समय की हैं। इनकी दुकान है। हम में से बहुत सारे लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हैं। हम पुनर्जन्म की कहानियों पे बिलीव नहीं करते। कब खिंचवाया था? मैंने तो पहले भी चलाया। लेकिन ये स्टोरी सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे एक इंसान अपने पिछले जन्म की यादों के साथ जी रहा है। कभी कहता है मेरे गोली मारी, कभी कहता है मेरे माता पिता तुम नहीं हो, कैसे वो जो सारी बातें बोलता है वो सच हो जाती है। कभी कहता है मुझे हॉस्पिटल ले जाने के बाद में शमशान भूमि ले गए। ये कहानी है एक परिवार की। क्योंकि आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उन व्यक्तियों को अखंड रूप से सत्ता का ज्ञान पूर्व जन्म का बना रहता है। एक मर्डर की, एक जिंदगी की जो बहुत जल्दी छीन ली गई थी। ये कहानी है टीटू सिंह की। इस सब की शुरुआत होती है साल 1983 में। आगरा से 17 किलोमीटर दूर एक गांव है बड़, जहां पे जन्म होता है तोरन सिंह यानी टीटू सिंह का। टीटू जब 2 साल का था तब से ही उसने बोलना शुरू कर दिया था। ये बहुत अजीब बात थी क्योंकि 2 साल की उम्र में कुछ शब्द बोल पाना ही बहुत मुश्किल होता है और टीटू सिंह पूरे के पूरे सेंटेंस बनाने लगा था। उसके परिवार वालों के लिए परेशानी की बात सिर्फ ये नहीं थी कि टीटू केवल 2 साल में बोलने लगा था। उसके परिवार वालों के लिए परेशानी की एक और बात थी। टीटू जो बातें कर रहा था वो बहुत ही अजीबोगरीब बातें थी और इस उम्र में ऐसी बातें करना ये उसके घर वालों को हजम नहीं हो रहा था। जब भी कोई ऐसी अजीबोगरीब चीज़ होती है, खास करके किसी गांव में, तो लोगों के मन में ये भ्रांति आ जाती है कि ये ज़रूर किसी चुड़ैल का, किसी भूत प्रेत का या किसी देवी देवता के साये की वजह से ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे ये बात टीटू के गांव में फैलने लगी कि टीटू के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। 5 साल की उम्र तक होते होते टीटू को इग्नोर कर पाना बहुत मुश्किल हो चुका था। टीटू जो बातें बोलता था उनमें मेनली जो बातें होती थी वो ये होती थी कि तुम लोग मेरे माँ बाप नहीं हो, मेरा नाम टीटू नहीं है, मेरा नाम कुछ और है, मैं दरअसल इस गांव का नहीं हूं, मैं कहीं और का हूं। और टीटू इतनी अथॉरिटी से और इतने वजन से ये बातें बोलता था कि उसके घर वालों को लगता था कि एक बच्चे के लिए इस तरह की बातें करना कितना अजीबोगरीब है। टीटू बोलता था कि वो आगरा से है, ये उसका असली घर नहीं है, ये उसका असली परिवार नहीं है, उसका असली परिवार आगरा में रहता है। टीटू ने बताया कि उसकी एक बीवी है जिसका नाम उमा है, उसके 2 बच्चे भी हैं, रोमू और सोमू। वो आगरा में एक बिजनेस चलाता है। टीटू ने बताया कि उसका असली नाम सुरेश वर्मा है। पहले तो टीटू के परिवार वालों ने ये सारी बातें एक बच्चे की कल्पना समझ के इग्नोर करी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया टीटू की बातें इतनी ज़्यादा डिटेल्ड, इतनी ज़्यादा फैक्चुअली करेक्ट होने लगी कि उसकी बातों को इग्नोर करना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। और उसके घर वालों ने सोचा कि अब हमें इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और एक दिन टीटू के इस अजीबोगरीब बर्ताव ने सारी हदें पार कर दी। टीटू ने अपना सूटकेस उठाया, अपना सामान उसमें रखा और अपने घर वालों को बोला कि मैं अब घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अपने बंगलों में आगरा में जाकर। ये बात सुनकर टीटू के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने टीटू को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन टीटू बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। टीटू अपने घर वालों से लड़ने लगा, उनसे छीना झपटी करने लगा। और टीटू ने अपने घर वालों को ये बोला कि तुम मेरे माँ बाप नहीं हो, तुम मुझे यहाँ पे ज़बरदस्ती क्यों रख के रखे हो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। हालांकि टीटू के घर वाले इस बात से काफ़ी परेशान थे, लेकिन क्योंकि वो गांव में रहते थे तो उनको इसका कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा था। वो झाड़ फूक करवाते, टीटू को अलग अलग मंदिरों में ले जाते, शायद उसके ऊपर कुछ भूत प्रेत का साया हो, किसी आत्मा का साया हो, इस वजह से टीटू इतना अजीब बर्ताव कर रहा है। लेकिन ये सारी बातें टीटू के बड़े भाई अशोक के गले नहीं उतरती थी। अशोक थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट का आदमी था। उसको ये लगता था कि टीटू की ये सारी जो बातें हैं इसमें कोई सिर पैर नहीं है और मेरे जो परिवार वाले हैं वो फालतू में परेशान हो रहे हैं, ये टीटू का बचपना है। लेकिन अशोक भी बहुत लंबे समय तक इस बात को इग्नोर नहीं कर पाया। आखिरकार अशोक ने डिसाइड किया कि वो टीटू की इन बातों की पड़ताल करने के लिए आगरा जाएगा। टीटू जब भी बातें किया करता था तो उसमें एक बात का जिक्र जरूर किया करता था कि मेरा नाम सुरेश है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और आगरा में मेरी एक सुरेश रेडियो शॉप नाम की दुकान है। अशोक ने आगरा पहुंच के पूछताछ चालू करी और अशोक ने वहां के लोकल लोगों से पूछा कि यहाँ पर क्या कोई सुरेश रेडियो शॉप नाम की शॉप है। और बहुत ज़्यादा पूछताछ करने के बाद, आसपास की सारी जगह छानने के बाद आखिरकार अशोक सच्चाई तक पहुंच ही गया।
अशोक को सुरेश रेडियो शॉप नाम की दुकान मिल गई थी। जैसे ही वो शॉप के अंदर जाता है वो शॉक हो जाता है। उस रेडियो शॉप को सुरेश की वाइफ उमा चलाती थी, जिसका जिक्र टीटू अपनी बातों में किया करता था। ये देखकर अशोक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिन सारी बातों को वो काल्पनिक समझता था, आज उनका एक सबूत उसकी आंखों के सामने था। उसको ये रियलाइज होता है कि मेरा भाई टीटू सिर्फ काल्पनिक बातें नहीं करता, इन बातों में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई छुपी हुई है। अशोक उमा को बताता है कि कैसे उसका भाई टीटू उसके बारे में, उसके दोनों बच्चों के बारे में, इस दुकान के बारे में सारी बातें जानता है और वो ये बोलता है कि मैं सुरेश हूँ। उमा ये सुनकर सख्ते में आ जाती है। उमा अशोक की बातें सुनकर शॉक हो जाती है और जब अशोक उससे बोलता है कि अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो तो आप मेरे गांव चलकर टीटू से खुद बात कर सकते हैं, उमा इस बात पे एग्री कर जाती है। अशोक ने ये सारी बातें टीटू को नहीं बताई थी क्योंकि वो जानना चाहता था कि टीटू उमा को देखकर कैसा रिएक्ट करेगा। इसलिए अशोक उमा को लेकर बिना टीटू को कुछ भी बताए अपने घर पहुंचता है। जैसे ही उमा की गाड़ी अशोक के घर के बाहर रुकती है, टीटू दौड़ता हुआ बाहर आता है। वो जैसे ही उमा को देखता है वो थोड़ा सा शर्मा जाता है। एक 5 साल के बच्चे के लिए शर्माना बहुत ही अजीबोगरीब बात है। उमा अकेले नहीं आई थी, उमा उसके साथ उनके सास ससुर को भी लेकर आई थी और टीटू उसके सास ससुर को देखकर ये पहचान जाता है कि ये तो मेरे माँ बाप हैं। वो ऐसा बिहेव करता है जैसे कि ये उमा के सास ससुर नहीं बल्कि ये उसके माँ बाप हैं और वो जाके उनके गले लग जाता है। टीटू सुरेश के पापा को देखते ही उनको बाबूजी बोलता है और सुरेश के पापा ये सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि बाबूजी से उन्हें सुरेश ही बुलाता था। टीटू का बर्ताव सुरेश के बर्ताव जैसा रहता है। उसके बाबूजी, उमा, उसके दोनों बच्चे टीटू से जब बातचीत करते हैं तो टीटू वो सारी चीजें करता है जो सुरेश किया करता था। वो सारी बातें उसको पता होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ सुरेश जान सकता था और उमा से ऐसे बर्ताव करता है जैसे कि वो कोई बड़ी औरत नहीं बल्कि उसकी खुद की बीवी हो। कुछ समय बातचीत के बाद जब उमा वहां से जाने लगती है तो टीटू उनके साथ जाने की जिद करने लगता है और वो अपने असली माँ बाप के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगता है। वो उनको मारने लगता है, उनसे बोलता है कि ये मेरा घर नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पिताजी हैं और मुझे अब अपने घर जाने दो। उस समय तो उमा अपने परिवार वालों को लेकर घर चली जाती है, लेकिन इस बात की सच्चाई तक पहुंचने के लिए उमा अशोक से बोलती है कि तुम टीटू को लेकर एक बार आगरा आओ। अशोक जैसे ही टीटू को लेकर आगरा पहुंचता है, टीटू शॉप में घुसते से ही ये पहचान जाता है कि क्या क्या चीजें बदली है। वो बताता है कि मैंने ये रिनोवेशंस करवाए थे, शॉप में पहले ऐसा था अब ऐसा नहीं है। और ये सारी बातें सुनकर उमा शॉक हो जाती है क्योंकि उसको पता चलता है कि ये सारी बातें सच हैं क्योंकि वो सारे रिनोवेशंस सुरेश ने ही करवाए थे। लेकिन टीटू जिस सुरेश की बात कर रहा था वो सुरेश असल में है कौन और उसके साथ आखिर ऐसा हुआ क्या था। अब तक आपको ये पता चल चुका होगा कि सुरेश एक बिजनेसमैन था। उसकी आगरा के सदर बाजार में सुरेश रेडियो शॉप नाम से एक दुकान थी। सुरेश की बीवी का नाम उमा था, उसके 2 बच्चे थे। सुरेश की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। वो अपने बीवी बच्चों के साथ और अपने माँ बाप के साथ आगरा में एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ बिता रहा था। लेकिन उसके साथ कुछ बहुत ही भयानक होने वाला था। एक शाम को जब सुरेश अपनी गाड़ी अपने घर के बाहर पार्क कर रहा था तब 2 लोग आते हैं और सुरेश को गोली मार देते हैं। गोली सुरेश के सर में यहाँ से घुसती है और यहाँ से निकलती है। जब सुरेश को गोली मारी गई थी तो आसपास ना कोई सबूत मिला ना कोई गवाह और इसलिए 4 महीने बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी थी। सुरेश के कातिलों का पता किसी को भी नहीं था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सुरेश की मर्डर के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ जबकि कहानी तो टीटू की है। दरअसल टीटू जब पैदा हुआ था तब उसके एक बर्थ मार्क था। उसको बचपन से ही सर में एक निशान था और वो निशान बिल्कुल उसी जगह पर था जिस जगह पर सुरेश को गोली लगी थी। टीटू जब भी सुरेश के बारे में बात किया करता था वो ये बताया करता था कि कैसे उसको 2 लोगों ने गोली मारकर मारा है। बहुत ही जल्दी ये केस वायरल हो गया और मीडिया की नज़र में आ गया और इस केस के बारे में पुलिस ने भी संज्ञान लिया। उन्होंने सुरेश मर्डर केस की फाइल वापस रीओपन करी। पुलिस वाले टीटू से मिले और उन्होंने टीटू से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे मर्डरर्स के बारे में कुछ पता है। और टीटू ने पुलिस वालों को सारी चीज़ें इतनी डिटेल में बताई कि पुलिस वाले भी सख्ते में आ गए। टीटू पुलिस को बताता है कि उसका मर्डर एक बिजनेस एसोसिएट ने ही किया था। तो पुलिस टीटू के उस बिजनेस एसोसिएट को कस्टडी में लेती है और पूछताछ में वो बिजनेस एसोसिएट अपना जुर्म कबूल कर लेता है। आप में से बहुत सारे लोग अब तक इस बात पे भरोसा कर चुके होंगे कि टीटू का पुनर्जन्म हुआ था। वो पिछले जन्म में सुरेश था, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को अभी भी इस बात पे भरोसा नहीं हो। तो इस बात की एक साइंटिफिक स्टडी भी हुई है। प्रोफेसर एन के चड्डा ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी और डॉक्टर यान स्टीवनसन, जो कि एक प्रोमिनेंट पैरासाइकोलॉजिस्ट है, वो यूएसए से इंडिया आए सिर्फ इस केस पर स्टडी करने के लिए।
उन्होंने जब एक्सटेंसिवली इस केस पर रिसर्च करी, टीटू के इंटरव्यू लिए, उमा के इंटरव्यू लिए, उनके घर वालों के इंटरव्यू लिए, तो डॉक्टर इयान स्टीवनसन इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि किसी भी 5 साल के बच्चे के लिए ये सारी बातें जानना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। डॉक्टर इयान स्टीवनसन की रिसर्च मेनली इस बात पे थी कि जो भी हमारी बॉडी में बर्थ मार्क होते हैं वो हमारे पिछले जन्मों की इंजरीज के मार्क होते हैं, और टीटू का ये केस उस पिछले जन्म की इंजरी वाली थ्योरी को पूरी तरह से प्रमाणित करता है। इस बात ने साइंटिफिक कम्युनिटी को भी 2 धड़ों में बांट दिया था। पुनर्जन्म यानी कि रीइनकार्नेशन रियल है भी या नहीं। टीटू की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि चाहे हम कितना ही साइंटिफिक टेम्परामेंट रख लें, दुनिया में आज भी ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो साइंस की रीच से दूर है, जिसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इसका एक्सप्लेनेशन केवल हमारी माइथोलॉजीज से या हमारी रिलीजियस स्टोरीज से दिया जा सकता है। पुनर्जन्म यानी रीइनकार्नेशन का कॉन्सेप्ट हिंदू माइथोलॉजी में एग्जिस्ट करता है और हिंदू रिलीजन इस बात पे एग्री करता है कि पुनर्जन्म रियल है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, टीटू आज आखिर है कहाँ? दरअसल टीटू का बचपना तो उतना अच्छा नहीं गुजरा। वो हमेशा इसी उधेड़-बुन में लगा रहा कि मैं सुरेश हूँ, कि मैं टीटू हूँ। जैसे जैसे टीटू बड़ा हुआ उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे ये पुनर्जन्म की यादें हैं और अगर मैं इसी में ही उलझा रहूंगा तो मैं अपना ये वाला जन्म खराब कर लूंगा। इसलिए टीटू ने अपने इस जन्म पे ध्यान देना चालू किया। उसने पढ़ाई लिखाई पे और अपने इस जन्म को और अच्छा बनाने पे फोकस किया और टीटू आज एक प्रोफेसर है। टीटू अपनी दोनों ही फैमिलीज से टच में है। वो कभी कभी सुरेश की फैमिली, जिसको वो अपनी फैमिली मानता था, उनसे भी कांटेक्ट करता है। वो अपने पास्ट को भी एक्सेप्ट कर चुका है, लेकिन वो अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन भी कर चुका है। टीटू सिंह की कहानी एक ऐसे क्वेश्चन को उठाती है जिसका जवाब शायद साइंस के पास नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फेटल फाइल्स को सब्सक्राइब करें, जहां सच कई बार फिक्शन से भी अजीब होता है।